रेलवे की तैयारी करने वाले मेरे भाइयों, आप सभी को जय हिंद, जय भारत। साथियों, आज का ये सेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप पूरी वीडियो एंड तक अवश्य देखें, क्योंकि ये रेलवे के रिपीटेड क्वेश्चन है जो मेंटली लगाने लायक है। यानी आप इन क्वेश्चनों को 10 सेकंड 20 सेकंड में भी बना सकते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 10,000 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए मिश्र धन याद करना है। 2 वर्षों के लिए। अब 10% का मतलब जो होता है वो होता है 1/10। यानी 10 से बढ़कर कोई राशि कितनी हुई? 11। 10 से बढ़कर कितना हुआ? 11। तो हमें जो भी नंबर होगा 11 से कटने वाला होगा। तो 11 से कटने वाला ना तो ये नंबर है ना ये नंबर है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हुए हैं। दो ऑप्शन बचे हैं, तो हमारे पास दी हुई इसका मान दिया हुआ है। यानी हमें जो मूलधन दिया हुआ है वो कितना दिया है? 10,000। यहां पर हमें 10,000 दिया है। यानी 2 जीरो से हम 2 जीरो खत्म करेंगे, यानी ये इसका 100 गुना है, तो 11 गुना 11 करेंगे 121, और 121 के 2 जीरो लगा देंगे हमारे पास में, तो 12,100 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए का वह न्यूनतम मान याद कीजिए ताकि 8 अंकीय संख्या 322A4828 4 से विभाजित हो। अब देखिए, 4 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना है? केवल 2 अंकों को देखना है, लास्ट के 2 अंकों को देखना है। 28 हमारे पास में 4 से विभाजित हो रहा है, और हमसे क्या पूछा? न्यूनतम मान। तो जो भी ऑप्शन सबसे छोटा है वही राइट आंसर हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर अधिकतम मान पूछा जाता तो हाँ, यहां पर क्या होता? 5 आंसर आ जाता। कॉमन क्वेश्चन है ये भी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, के का न्यूनतम मान याद कीजिए ताकि 7 अंकीय संख्या 216 लास्ट में देखना है। तो 8 से विभाजित होना है, तो 8 से विभाजित होने के लिए हमें क्या देखना है? लास्ट के 3 डिजिट देखना है। तो 216 8 से विभाजित हो रहा है, तो न्यूनतम पूछा गया है, तो हमारे पास में 0 ही हो जाएगा। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 श्रमिक ए बी और सी एक दीवार को पेंट करने का काम सौंपा गया। ए इस काम को 8 घंटे में कर सकता है। ए किसी काम को करेगा 8 घंटे में, और बी उसी काम को कितने घंटे में करेगा? हमारे पास 12 घंटे में। और सी उसी काम को करेगा 16 घंटे में। आगे दिया गया है, यदि वो सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं लेकिन सी 2 घंटे बाद काम करना छोड़ देता है। अब 2 घंटे तक निकालना है। सबसे पहले हमारे पास में टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेना है? एलसीएम। वो नंबर लेना है जो हमारे पास में 8 12 और 16 से कट जाए, तो 48 हो जाएगा। अब देखना है कि 48 में हमें भाग देना है। 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 12 का भाग देंगे तो 4 बार, और 16 का भाग देंगे 3 बार। अब तीनों ने एक बार तो 2 घंटे तक यहां पर काम किया है, तीनों ने। तो हमारे पास में तीनों की एफिशिएंसी हो जाएगी। देखो, 6 और 4 10 और 3 13। इन्होंने 2 घंटे तक एक साथ काम किया, यानी 26 यूनिट काम वो कर चुके, तीनों मिलकर। 2 घंटे बाद में कौन जा रहा है? 2 घंटे बाद में हमारे पास में सी भाई साहब चले जाएंगे। कोई बात नहीं, शेष काम कितना बच गया? घटा लेंगे, यहां पर बचेगा 2, और 4 में से 2 गए तो 2, 22 यूनिट काम बच गए। अब इसको करेगा कौन? ए और बी करेंगे। तो दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 10। तो 10 का यहां भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2। प्लस में 2 दिन पहले उन्होंने काम किया है, तो हमारे पास में जो आएगा 4.2 घंटे, यानी 4.2 घंटे। कॉमन क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक्स वाई और जेड एक कार्यक्रम से 10 और 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन जेड 3 दिनों के बाद काम छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब देखिए, हमें आपको देखना है कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन देखना है। हेलो, देखिए, आपको देखना है यहां पर कि ए किसी काम को कर रहा है। एक्स है ना, एक्स करेगा 10, और वाई करेगा हमारे पास में 15, और जेड करेगा इसको 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या लेना है? यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो एलसीएम वो नंबर देखना है जो हमारे पास में 10 से 15 से और 20 से कट जाए। तो हमारे पास में 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 बार, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 3। अब देख, 3 दिनों के बाद में जेड चला जाता है। जेड भाई साहब 3 दिनों तक काम करता है, उसके बाद में जेड चला जाता है। तो 3 दिनों तक तो हमारे पास में कौन करेगा? एक्स भी करेगा, वाई भी करेगा, जेड भी करेगा। तो हमारे पास में 13 × 3,
तो 39 यूनिट काम हो चुका है। अब शेष काम कितना बच गया, यहाँ रिमाइंडर यहाँ घटा लेंगे तो हमारे पास में शेष वर्क आ जाएगा। शेष वर्क आएगा तो कितना बचेगा, 1 और 6 में से 3 गए 31 आ जाएगा। अब इसको करेगा कौन, इसको x और y करेगा। तो x y की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 10। यहाँ 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 3.1, प्लस में 3 दिनों तक इन्होंने पहले काम किया है तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा तो 6.1, 6.1 कल गलत हो रहा है क्या कोई, एक बार देखना यहाँ पर 13 3 39 और यहाँ देखेंगे 10 में से 9 गया तो 1 और हाँ यहाँ बचेंगे हमारे पास में 5 में से 3 गया तो 2, 10 का भाग देंगे तो 2.1 आ जाएगा, प्लस में इसमें 2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 दिन काम किया पहले इन्होंने तो 3 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास 5.1 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी किसी कार्य को 12, 18 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन सी 4 दिनों के बाद में काम छोड़ देता है, तो कुल कितने दिनों में काम पूरा होगा। देखिए ए किसी काम को करेगा 12 और बी उसी काम को करेगा 18 और सी उसी काम को करेगा 24। सबसे पहले हमें इनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, यानी वो हमको नंबर लेना है जिसमें भाग 12 का और 18 और किसका चला जाए 24 का। तो हम 72 ले लेंगे, 72। तो 12 छिक्की 72 और 18 चौक 72 और 24 ती 72। अब देखना है, ये भी एक कॉमन ही बन गया। हमारे पास में 4 दिनों तक तो तीनों ने काम किया है, तो 4 दिनों तक हमारे पास में 13 यूनिट काम हो गया। 13 इंटू 4 दिनों तक इन्होंने काम किया तो कितने हो गए 13 चौका 52 यूनिट काम हो चुका है, 52 यूनिट। अब शेष काम कितना बच चुका है, शेष काम हमारे पास में बचेगा 0 और यहां कितना बच जाएगा 7 में से 5 गया तो 2, भाग किसका देंगे, यानी हमारे पास में कौन बचेगा, ए और बी बचेगा, यानी 10 का यहां भाग दे लेंगे तो 2 प्लस में इन्होंने 4 दिन पहले काम किया तो 6 दिन आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैंप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है, वह उसी दूरी को दूसरे लैंप में 75 सेकंड में तय करता है, तो एथलीट की द्वारा औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब हमारे पास में दूरी बटे समय है तो दूरी कितनी हो गई, देखिए 450 मीटर है, 2 बार चल रहा है, तो हमारे पास में 450 मीटर 2 कर देंगे भाई, हमारे पास में ये हो जाएगा 900। ऐसे कर दो कि 2 इंटू 450 बटे समय का भाग दे देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 75 और ये हमारे पास में 150, 75 अब भाग देंगे भाई 150 और 75 कितने हो गए 225, यहां 225 का आसानी से क्या देंगे भाग, काट लो इसको, 5 से काट लोगे पहले, तो 5 से काटेंगे, देखो पन्नम 45 0 और 5 का 20 पचम 25, 45 दुआ 90, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4 मीटर पर सेकंड, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक साइकिल सवार 300 मीटर की दूरी 40 सेकंड में तय करता है, उतनी ही दूरी को वापस 60 सेकंड में तय करता है, तो इसकी औसत चाल बतानी है। देखिए 300 तो 2 को गुणा कर देंगे, यानी 2 बार, एक बार आने की एक बार जाने की, तो यहाँ 300 इंटू 2 करेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया है 3080 वर्ग मीटर है, उसकी त्रिज्या है 14, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, या आप हिंदी में लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लग रहा है कि यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में होता है 2 पाई आर स्क्वायर। यहां देना है आपको, ये ध्यान देना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या करना है, यहां मान रखना है और ये जो मान दिया इसमें से घटा लेना है, यानी 3080 में से घटा देंगे इसका सॉल्यूशन करके, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यहां मान रखना है 2, पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 14 × 14, काट लेंगे, एक बार काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो 2 बार ये कट गया, ये हमारे पास में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 22 × 2 = 44, 44 × 2 = 88, 88 इंटू करेंगे 14, तो 14 करेंगे 14 × 112 का 2 का रिमाइंडर बच गया 11, और 14 × 112, 112 हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 123, यानी 1232 यहां पर आ चुका है। अब 1232 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, यहां मान रखेंगे 3080, तो ये प्लस की संख्या इधर आएगी, माइनस की होगी नहीं होगी, तो हम यहां पर कर देंगे कि इसमें से इसको घटा देंगे, किसको 1232 को घटा देंगे, तो यहां कितना बचेगा 8, यहां हमारे पास 7 में से 3 गया तो 4, लास्ट में 48 आ रहा है, तो लास्ट में 48 दो ऑप्शनों में आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, दो हैं, यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गए तो कितना बचेगा 8, और यहां 2 में से 1 गया तो 1, 1848, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, आप लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि लग नहीं पाएगा, लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1540 cm स्क्वायर है, इसके आधार का क्षेत्रफल हमें दिया गया है 154, अब की बार हमें त्रिज्या नहीं दी गई है, अब की बार हमें पूरा क्षेत्रफल दे दिया है, तो हमारे पास में क्या करेंगे, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें क्या निकालना है, अब क्या करेंगे, यहां पर इसका दुगुना करना है, क्योंकि ये 1 का दिया है, इसके आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार के क्षेत्रफल 2 हैं, क्योंकि एक जो सिलेंडर होता है ना, इसमें 2 क्या होते हैं, 2 हमारे पास में वृत्त होते हैं, 2 वृत्त होते हैं, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1540 में से हम इसको घटा देंगे, इसका दुगुना करके, दुगुना करेंगे तो क्या जाएगा 8, 5 दूनी 10, रिमाइंडर बचा 1, और ये हो जाएगा 308, घटा देंगे तो क्या बचेगा 2, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ना तो इसमें 2 है, ना इसमें 2 है, ना इसमें 2 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा 1232 विल बी द करेक्ट आंसर। ये नहीं कि आप इस क्वेश्चन से लड़ने लग जाओ और पूरा ही करने लग जाओ, तो क्वेश्चन आपका गलत होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको बनाना आना चाहिए। हमें दिया गया है एन भुजा वाले समभुज के बहिष्कोणों का योग और अंतः कोणों का योगफल का अनुपात हमें दिया है कितना, 2:43, तो समभुज के अंतः कोण का माप याद करना है, कोई बात नहीं। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी इस बहुभुज के बहिष्कोणों का योगफल होता है 360 और अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 इंटू होता है 180, ये ध्यान देना है फॉर्मूला। बराबर हमें कितना दिया है 2/43। अब इसको काट देंगे, पहले यहां काटेंगे तो 180 से ये नंबर कटेगा 2 बार, मान रख देंगे तो देखो 2 बटे में क्या आ जाएगा n-2 बराबर 2/43, बचना कर लेंगे, बचना करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा देखो 2n - 4 माइनस के 4 हो जाएगा बराबर, ये कितने हो जाएंगे 6 और 8 यानी 86। अब माइनस की संख्या इधर आ जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 2n बराबर ये हो जाएंगे 90, तो यहां काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45, n का मान 45 आ चुका है। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा समभुज के एक अंतः कोण का मान, एक अंतः कोण का मान निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है n-2 इंटू 180 और बटे में n का भाग दे देंगे, n का मान हमारे पास में क्या आ चुका है 45 आ चुका है, रख देंगे तो यहां कितना हो जाएगा 43, 43 इंटू 180 180 बटे में क्या आ जाएगा 45, 45 से 4 बार कट जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 4 × 12 2, लास्ट में 2 आ रहा है, तो ना तो 2 इसमें, ना 2 इसमें, ना 2 इसमें, 172 आ जाएगा, करके देख लेना आप, तो यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, अगर आप लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा।
क्वेश्चन में दिया गया है एक समबाहुभुज के बहिष कोणों का योगफल और अंतः कोणों का योगफल का अनुपात 1:5 है, तो प्रत्येक अंतः कोण का मान याद कीजिए। वही हमें फॉर्मूला याद करना है, 360 बटे में रखना है n-2 इंटू रखना है 180 बराबर हमें 1/5। इसको हम काट लेंगे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। मान रखेंगे डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, n-2 बराबर कितने हो जाएंगे 10। ये माइनस की संख्या जाएगी प्लस की हो जाएगी तो n बराबर आ जाएगा 12। 12 आ चुका है, मान रख देंगे। यानी फॉर्मूला हमारे पास में मैंने भी आपको बताया था, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला ताकि आप अच्छे से याद कर सको। अंतः कोण, एक अंतः कोण का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू होता है 180 और बटे में होता है n। मान रखो 12 में से 2 गया तो 10 इंटू 180 और बटे में आ जाएगा 12। देखिए 2 से काटेंगे, इसको आसानी से काटना है। 2 6 12 और 2 पंजो 10, 6 3 18, अब 3 पंजो 15, यानी 150 विल बी द करेक्ट आंसर। 150 डिग्री, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है, लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से, हमने मान लिया कि चौड़ाई जो है आयत की वो x है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, यानी x प्लस में 5। ठीक है, यदि आयत का परिमाप दिया गया है कितना 40, परिमाप का फॉर्मूला आप पता होगा कि 2 कोष्टक में होता है l प्लस में b बराबर होता है 40। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास में 20 आ जाएगा, या मान रख देंगे पहले। मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 5, 5 इधर घटा ही देंगे, डायरेक्ट घटा दो तो यहां आ जाएगा बराबर 15। यानी x का मान जो आया कहीं ना कहीं वो कितना आया 7.5 आ चुका है। तो पूछा क्या है हमसे, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई तो हमारे पास 7.5 है, 7.5 लंबाई हमारे पास में जो है वो 7.5 में कितना जोड़ेंगे x, तो 12.5, तो 12.5 ना तो ये है ना ये है ना ये, यही ऑप्शन आ जाएगा बस। तो देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए कि हमें किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। यही क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई यानी चौड़ाई अगर हमारे पास में कहीं ना कहीं x है तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी 2x। परिमाप हमारे पास में काट लेंगे, यानी 2 कोष्टक में होता है l प्लस में b बराबर हो जाएगा 60, यहां 30 आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 3x बराबर 30। तो x का मान हमारे पास में कहीं ना कहीं 10 आ चुका है। अब 10 और 10 दूनी 20, तो 20 और 10, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कॉमन क्वेश्चन बन गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें चलना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लगाना चाहोगे तो लग जाएगा, लेकिन थोड़ा दिमाग कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा। पी क्यू आर की टाइप की प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 280, 185, 105 से योगेश ने प्रत्येक टाइप की वस्तु 4, 2 और 5 के अनुपात में खरीदी, तो कुल 8,060 रुपए खर्च करता है, तो वह क्यू टाइप की कितनी वस्तु खरीदता है। अब देखो अनुपात दिया गया है, तो अनुपात को रेशियो जो अनुपात दिया है इसको संख्या बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 280 मूल्य की उसने जो वस्तु खरीदी वो 4x खरीदी थी प्लस में, और 185 मूल्य की उसने कितनी वस्तु खरीदी 2x खरीदी थी प्लस 105, यहां देख लो इसको दोबारा पूरा थोड़ा कर देता हूं आसानी से। भाई 280 जो मूल्य है उसकी कितनी वस्तु खरीदी 4x प्लस 185 मूल्य की उसने जो वस्तु खरीदी थी 2x प्लस 105 मूल्य की उसने जो वस्तु खरीदी थी वो 5x खरीदी थी, बराबर कुल जो मूल्य था वो कितना था 8,060। अब देखना आपको यहां मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करना है। देखिए 0 की 0, 8 चौक 32, रिमाइंडर बचे 3 और 8, भाई हमारे पास में ये हो जाएगा 8 3 11 x प्लस में 0, देखो x तो आएगा ही आएगा, 5 दून 10, रिमाइंडर बचा 1, 18 दून 36 और 1 37 प्लस देखिए 5 25 और 5 एकम 5 बराबर में आ जाएगा 8,060। अब हमको इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पर आ जाएगा 2015x, 2015x बराबर कितना आ जाएगा 80
60। इस नंबर को पहले आपको काटना है, काटेंगे तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। देखो 20 चौक 80, 15 चौक 60, यानी कहीं ना कहीं ये जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 4। अब हमसे पूछा क्या Q टाइप की कितनी वस्तु खरीदी, यहां पर Q ये हो गया P, ये हो गया Q, तो Q हमारे पास में 2 है, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x का मान हमारे पास में कितना आ चुका 4, तो 8 खरीदी थी। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव गुणा भाग आप जल्दी से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है 3 प्रकार के पेन ए बी सी के मूल्य के 10 और 15 और 20 की पेनों को खरीदा था। तो हमारे पास में 10 के कितने पेन खरीदे थे उसने 3x प्लस में 15 मूल्य के कितने पेन खरीदे थे 15 पेन के खरीदे थे 2x, और प्लस में 20 मूल्य के जो खरीदे थे उसने x खरीदे थे, बराबर कुल मूल्य कितना हो गया था 480। ठीक है, यहां हमारे पास में आ जाएगा 30x प्लस में आ जाएगा 30x प्लस में आ जाएगा 20x बराबर 480। इनको ऐड करेंगे पहले, 30 और 30 60, और 60 और 20 कितने हो जाएंगे 80, यानी 80x की जो वैल्यू हमारे पास में 448 है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी 6 आ चुकी है। अब पूछा क्या है, तो ए प्रकार के कितनी वस्तु, ए प्रकार की यानी 3, और यहां पर x का मान कितना आ चुका है 6, यानी हमारे पास में इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन आसानी से बनने वाले क्वेश्चन है। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत रोज हमें जुड़ें और हमें फॉलो करें।